जैसा कि आप सब जानते हैं 2022 का प्रीलिम्स एग्जामिनेशन हो चुका है। जिन बच्चों को ऐसा लगता है कि दे आर गोइंग टू क्रैक दिस प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, वो सब अब मेंस की तैयारी में लग गए हैं। लेकिन मैं यहाँ इस वीडियो में आप सबके साथ बात करने वाला हूँ कि यूपीएससी प्रीलिम्स का मेंस 2023 के लिए अगर वी आर गोइंग, सो हम कहाँ से शुरू करें, इवन फ्रॉम द बिगनिंग। और ये चीज़ ये जो वीडियो जो मैं लेकर आया हूँ, ये खासतौर से उन सारे स्टूडेंट्स के लिए हैं जो भी बिगनर्स हैं और 2020-23 के लिए प्रिपरेशन करने जा रहे हैं। सो अब कमर कस लीजिए और मेरे साथ किस तरीके से आप साइंस एंड टेक को कवर करने वाले हैं, इन सब के बारे में मैं आपको यहाँ समझाने वाला हूँ। और यहाँ पर आपको ये वीडियोस के थ्रू ये भी समझ में आ जाएगा कि साइंस एंड टेक में हमें क्या करना है, कैसे करना है और शुरुआत से किस तरीके से हमें चलना है। साइंस एंड टेक एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके एग्ज़ाम में, कितना करता है, चाहे वो प्रीलिम्स एग्जाम्स हो या मेंस हो, उन सब पे चर्चा करेंगे। और अब तो 2022 का प्रीलिम्स एग्ज़ाम भी हो चुका है, तो अब 2022 के बाद तो अब चीज़ें और क्लियर हो गई हैं। 2023 के लिए अब हम क्या करेंगे, इस बारे में हम चर्चा करेंगे। तो आइए दोस्त, मैं डॉक्टर रवि गढ़ी आप सबका अनअकैडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में हार्दिक स्वागत करता हूं। और यहाँ हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी की शुरुआत से लेकर किस तरीके से तैयारी करनी है, इन सब पर चर्चा करेंगे। और हमारा पूरा टारगेट जो होगा, जो फोकस होगा, 2023 होगा। बिफोर गोइंग टू स्टार्ट द लेसन, आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। मेरा नाम डॉक्टर रवि अग्रहरी है। मेरी एक शूट है जो पूर्वांचल IAS के नाम से चलती है, गोरखपुर, जहाँ का मैं डायरेक्टर हूँ। आई हैव डन माई PhD फ्रॉम IIT दिल्ली। आई एम टेकिंग योर क्लासेस फॉर साइंस टेक एंड एनवायरमेंट। ये दो ही सब्जेक्ट है जो मैं आपको पढ़ाता हूँ। पिछले 18 सालों से आई एम टेकिंग क्लासेस फॉर सिविल सर्विस एग्जामिनेशन। 1000 से अधिक स्टूडेंट्स हैं, दोज ऑलरेडी गॉट सेलेक्ट इन दिस एग्जाम्स। मेरी 2 बुक हैं जो मैग्रा हिल पे पब्लिश होती हैं। दे आर हाईली डिमांडिंग, हाईली पॉपुलर, हाईली सक्सेसफुल बुक अकॉर्डिंग टू टॉपर्स एंड इंस्टीट्यूशंस। दे ऑल्सो रिकमेंड दिस बुक टू ऑल ऑफ यू। जो मैग्रा हिल पे पब्लिश होती है साइंस एंड टेक एनवायरमेंट में, इसे आप पढ़ना ना भूलें। शुरुआत में आपको बोल दूँ, मेरा जो टेलीग्राम चैनल है वो t.me/Ravi UPSC उसका अनअकैडमी है, जहाँ पर आपको मेरे सारे के सारे PDF मिल जाते हैं। और साथ ही साथ PDF के अलावा जो भी वीडियोस मैं आपको यहाँ अनअकैडमी पे पढ़ाता हूँ, सारे के PDF, इसके अलावा जो वीडियो लिंक्स होते हैं वो भी मैं आपको यहाँ लगातार शेयर कर देता हूँ। मेरा अनअकैडमी प्रोफाइल है academy.com/Ravi2010। यहाँ पर आपको मेरी सारी की सारी प्लस की क्लासेस मिल जाती हैं जो कि पेड कोर्सेज में आती हैं। इसके अलावा अतिरिक्त जो मेरे स्पेशल क्लासेस होती हैं, 2 फ्रीली अवेलेबल फॉर ऑल ऑफ यू, वो भी यहाँ पर अवेलेबल है। आप सबको मैं बोलूँगा कि यहाँ पर आप मुझे फॉलो कर लें। मेरा कोड रवि UPSC है। ड्यूरिंग ज्वाइनिंग एनी कोर्सेज, इफ़ यू पीपल आर यूजिंग रवि UPSC कोड, तो आपको फीस में अतिरिक्त 10% तक डिस्काउंट दे दिया जाता है। इंडिया के बेस्ट एजुकेटर जो UPSC CSC के लिए पढ़ाते हैं, ऑल दीज एक्सपीरियंस फैकल्टीज आर टेकिंग क्लासेज ऑन अनअकैडमी, जो आपको लाइव क्लासेस लेते हुए दिख जाएंगे। सो इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू ऑल ऑफ यू। नाउ वाई अनअकैडमी इज़ द बेस्ट ऑप्शन, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। हम आपको बेस्ट चॉइस ऑप्शंस देते हैं एजुकेटर्स के लिए। फ्लेक्सिबिलिटी चांसेस होते हैं कोर्सेज के लिए, अनलिमिटेड व्यूज़ होते हैं लेक्चर्स के लिए, डेडिकेटेड डाउट सॉल्विंग सेशंस होते हैं, प्रिंटेड कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स, एंड टू एंड प्रिपरेशन, लाइव मेंटरशिप और डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिसेस भी होते हैं जो आपको मेंस के लिए हम कराते हैं। लास्ट ईयर का हमारा रिजल्ट है जो स्क्रीन पे देख सकते हैं। 178+ टॉपर्स हैं जो कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से अनअकैडमी से हेल्प लेते रहे हैं। CSC एश्योर अनअकैडमी एक ऑप्शन है जो आपको देता है। अगर आप 2 ईयर्स या उससे ऊपर का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो अन्य आने वाले सालों के लिए अगर आपको ज़रूरत पड़ती है, तो इन योर प्रिपरेशन अनअकैडमी इज रेडी टू हेल्प यू विद एक्स्ट्रा एक्सटेंशन ऑफ द कोर्सेस। और इसको ज्वाइन करते समय रवि UPSC कोड को ज़रूर यूज़ करें। अनअकैडमी ने अभी एक ऑप्शन आपको दिए हैं कि अब आप मेंस की प्रिपरेशन अनअकैडमी के साथ कर सकते हैं। ये एक मेंस मेंटरशिप प्रोग्राम है 2020-22 के लिए फॉर UPSC CSC लर्नर्स। सो सीधा स्कैन करें इस QR कोड को और सीधा इनरोल हो जाए इस कोर्सेज के लिए। यहाँ आपको लाइव मेंटरशिप भी दी जाती है, पार्ट ऑफ आंसर राइटिंग प्रोग्राम्स भी यहाँ पर आपको मिलते हैं। सो फाइनली वी आर हियर इनटू द डिस्कशन ऑफ अप्रोच ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी प्रीलिम्स कम मेंस एग्जाम 2020-23 को लेकर हम लोग कैसे चलेंगे। बहुत सारे पीछे के वीडियोज़ है जिसमें मैंने आपको पहले भी बता रखा है और आज भी कुछ ऐसा नहीं है मैं कुछ बदलने वाला हूँ। लेकिन 2022 के पेपर के बाद चीज़ें और क्लियर हो गई हैं, आपको यहाँ मैं दिखाता हूँ। सो फाइनली वी आर हियर इनटू द अप्रोच ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर UPSC, स्पेशली फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ओवरऑल मैं आपको फिर बता दूँ, UPSC प्रीलिम्स और मेंस एग्जामिनेशन में साइंस एंड टेक का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। और तकरीबन आपके प्रारंभिक परीक्षा में, प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में, देयर आर 15 क्वेश्चंस आर कमिंग इन योर एग्जामिनेशन, जो कि इंपॉर्टेंट है। 15 क्वेश्चंस आउट ऑफ 100 हैव अ गुड वेटेज इन योर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। UPSC हमेशा कोशिश करता है आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी बेस्ड क्वेश्चन देने के लिए, जहाँ पर आपको सोचना होता है, चीज़ों को समझना होता है। यानी यहाँ पर आपके पेपर में फैक्चुअल डेटा बेस्ड जो क्वेश्चंस होते हैं वो
ना के बराबर होते हैं। तो मैंने आपको बताने की कोशिश भी की है कि यूपीएससी जो आपके प्रीलिम्स पेपर में क्वेश्चन पूछता है, दीज आर लेस फैक्चुअल, मोर कॉन्सेप्चुअल। सो आपको ज़्यादातर यहाँ पर कंसेप्ट बेस्ड ही प्रिपरेशन करने हैं, चीज़ों को समझना होगा। अब बात होती है जनरल साइंस पूरे जनरल स्टडीज़ में कहाँ आता है, व्हाट इज़ द रोल ऑफ जनरल साइंस इन जनरल स्टडीज़। तो इस बारे में अगर हम बात करें तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये सारे के सारे वो सब्जेक्ट हैं जो ऑफिशियली यूपीएससी ने अपने प्रीलिम्स सिलेबस में लिखा हुआ है। दोज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन राइट नाउ। Current events, national, international, important, history of India and national movement, general science, India and the world, geography, Indian polity and governance, economics and social development, and general issues of environmental ecology। इन सबसे मिलाकर टोटल 100 क्वेश्चंस हैं जो आपके प्रीलिम्स पेपर में आते हैं। अगर मैं एक बार पूछूं जनरल साइंस का क्या इंपॉर्टेंस है, तो जनरल साइंस का इंपॉर्टेंस आप यूपीएससी का प्रीलिम्स की एक एनालिसिस देख सकते हैं, जहाँ पर मैंने आपको 2011 से 2022 तक के जितने भी प्रीलिम्स क्वेश्चन हैं 12 ईयर्स के, मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। और आपको बताऊँ ये 12 ईयर्स का ही पेपर मैं यहाँ क्यों लेकर आया, क्योंकि यूपीएससी का जो नया पैटर्न है वो 2011 से ही आगे आया है, जिसको आप लोग फॉलो कर रहे हैं और जिस बेसिस पे हम टीचर्स भी आपको लगातार पढ़ा रहे हैं। सो पिछले 12 सालों में अगर हम यूपीएससी की एनालिसिस करें तो व्हाट अबाउट द रेंज ऑफ क्वेश्चंस जो यूपीएससी ने साइंस से पूछे हुए हैं। मैं अगर इस एनालिसिस के बेस पर देखूं तो मुझे 13 क्वेश्चन सबसे कम 2012 में और 2021 में दिखता है। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन 2020-22 में है ना, सॉरी सबसे ज़्यादा क्वेश्चन मुझे 2019 में 20 क्वेश्चन दिखते हैं। दैट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस। सो मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन और मिनिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस का अगर हम रेंज देखें तो 13 to 20। और लास्ट ईयर अगर हम देखें 2020-22 में जो प्रीलिम्स के पेपर हो गए हैं इस पर नंबर ऑफ क्वेश्चंस 18 है। तो 18 दोस्त एक अच्छा खासा वेटेज होता है आपके पेपर में साइंस है। तो आप साइंस को कभी भी रिस्क नहीं ले सकते, हल्के में नहीं ले सकते। साइंस की भी आपको एक पूरी की पूरी स्ट्रैटेजी बनानी होगी, जिस पर हम लोग आगे भी चर्चा करने वाले। तो सबसे पहले आपको मैंने बता दिया जितने भी यूपीएससी एस्पिरेंट्स जितने भी यूपीएससी एस्पिरेंट अब 2020-23 के लिए जा रहे हैं, तैयार रहें। जितने भी एस्पिरेंट 2020-23 के लिए जा रहे हैं, ये मान कर चलें कि इस सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंस आपके पेपर में 15 क्वेश्चंस का होगा और इस सब्जेक्ट को आप हल्के में नहीं लेंगे। इस सब्जेक्ट्स में भी आप पूरी की पूरी प्लानिंग यानी पूरी की पूरी स्ट्रैटेजी आप बना सकते हैं। अब यहाँ पे हम आपसे बात करते हैं सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस। अगर आप जनरल साइंस के पूरे सब्जेक्ट की एनालिसिस करें तो यूपीएससी ने आपके प्रीलिम्स पेपर में आपको बताऊं तो सिर्फ और सिर्फ जनरल साइंस लिखा है। आपके प्रीलिम्स के सिलेबस में सिर्फ इन्होंने जनरल साइंस लिखा है, इन्होंने बिल्कुल नहीं लिखा कि जनरल साइंस में क्या पढ़ना है। पर अमूमन अगर स्टूडेंट्स कभी सिलेबस को समझने की कोशिश करें तो आपको क्वेश्चन बायोलॉजी से, फिजिक्स से, केमिस्ट्री से और अप्लाइड एरियाज से मिलता है। अप्लाइड एरिया का मतलब कहने का मतलब है साइंस की, टेक्नोलॉजी की बात होती है। ये 4 सब्जेक्ट्स हैं जिनमें हम जनरल साइंस को डिवाइड कर सकते हैं। ओके, और अगर आप पीछे के 5-6 साल के क्वेश्चन पेपर एनालिसिस कर लीजिए, कुछ आप सिर्फ टोटल 5 ईयर्स एनालिसिस कर लीजिए, लास्ट 5 ईयर्स की एनालिसिस कर लीजिए, जो दोज आई विल एडवाइस टू एवरीवन। लास्ट 5 ईयर की एनालिसिस आप कर लीजिएगा तो आपको देखिए बायोलॉजी से नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको कितने दिख रहे हैं, तकरीबन 1 या नहीं। फिर फिजिक्स से क्वेश्चन देखें तो तकरीबन 0 या नहीं तो 2। केमिस्ट्री से देखें तो तकरीबन 0 नहीं तो 1। ओके, और साइंस एंड टेक्नोलॉजी से देखें तो तकरीबन क्वेश्चन सबसे ज़्यादा है। इवन 2020-22 के क्वेश्चन में हो सकता है आपको ये नंबर्स मेरे पीछे आ रहे हो, तो इसलिए मैं आपको बता दूं टोटल 18 क्वेश्चन हैं जो 2022 में जनरल साइंस से रहे हैं। उसमें सारे के सारे क्वेश्चन जो हैं, ऑल द 18 क्वेश्चन दे ऑल आर फ्रॉम द टेक्नोलॉजी पार्ट, यू मस्ट बी नो। यानी मैं आपको सिर्फ और सिर्फ कहूँगा कि आपके प्रीलिम्स में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट अगर कोई रोल प्ले करता है तो वो टेक्नोलॉजी करता है। तो बी वेयर फ्रॉम दिस गाइस। आपकी जनरल साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का रोल उतना नहीं है जितना कि टेक्नोलॉजी का है, स्पेशली फॉर यूपीएससी। अदर स्टेट पीजेस में जाएंगे तो फिर भी यू विल गेट द वेरिएशन इन बायोलॉजी, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, बट सिविल सर्विसेज में स्पेशली फॉर यूपीएससी के लिए, स्टेट पीजेस की बात मैं कर रहा हूँ, वहाँ पे अदर सब्जेक्ट भी होते हैं, लेकिन यूपीएससी में अगर आप देखोगे तो साइंस एंड टेक का ही रोल है। फिर मैं कह रहा हूँ साइंस एंड टेक का ही रोल है। ओके, तो टोटल जनरल साइंस में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपके 90% प्लस जो क्वेश्चन आते हैं वो आउट ऑफ 18। मैं फिर कह रहा हूँ जनरल साइंस, ये चीज़ मेरी पीछे आ रही है मेरे वीडियोस के ठीक मेरी इमेज के पीछे, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ 18 क्वेश्चन टोटल साइंस से रहे हैं, जिसमें से 18 क्वेश्चन आपको साइंस एंड टेक्नोलॉजी में रहे हैं, सारे के सारे अप्लाइड एरिया से।
आपके प्रीलिम्स में सबसे ज़्यादा गड़बड़ क्या है? गड़बड़ मतलब ये कह लीजिए स्टूडेंट्स को समझने में दिक्कत क्यों होती है? क्योंकि प्रीलिम्स में सिलेबस इन्होंने नहीं दे रखा है, और ये प्रीलिम्स में सिर्फ सिलेबस सिर्फ इसी सब्जेक्ट में नहीं, ये किसी भी सब्जेक्ट में नहीं दे रखा है। इन लोगों ने, यूपीएससी ने सिर्फ और सिर्फ जनरल साइंस सिलेबस में दे रखा है, और प्रीलिम्स में सिर्फ इसी सब्जेक्ट में नहीं, फिर मैं कह रहा हूँ हर सब्जेक्ट में, चाहे हिस्ट्री देखिए, पॉलिटी देखिए, इकोनॉमी देखिए, ज्योग्राफी देखिए, इन्होंने सिर्फ बहुत ही शब्द में, कुछ वर्ड्स में इन्होंने सिलेबस दे रखा है। और यही यूपीएससी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि व्हाट टू डू, क्या करना है, इस चीज़ को समझने में काफ़ी डिफ़िकल्टीज़ होती हैं। आप में से काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो यूपीएससी की तैयारी लगातार 5 से 6 सालों से कर रहे हैं, बट उनका प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं हो रहा, क्योंकि वो साइंस तो पढ़ रहे हैं, लेकिन साइंस में क्या पढ़ रहे हैं, यानी कहने का मतलब है साइंस में क्या रिलेवेंट है और क्या इरिलेवेंट है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है। और इसी प्रॉब्लम से आपको निकलना है इन द बिगिनिंग, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, और इसी चीज़ों से निकालने के लिए मैंने भी एक बुक लिखी है, आपको मैं बताता हूँ, साइंस अटैक के लिए, जो मैकग्रा हिल पे आती है, जो कि आप देखिए हर इंस्टीट्यूशन और हर टॉपर्स आपको सजेस्ट करता है। आई विल सजेस्ट टू ऑल ऑफ यू ऑल्सो, जो अनअकैडमी पर जो मैं आपकी क्लासेस भी ले रहा हूँ, उसमें सारी के सारे स्टैटिक पार्ट्स को भी मैंने उस बुक के थ्रू कवर करने की कोशिश की है, तो आपको एक यूनिफॉर्मिटी भी मिल जाती है, और सारे के सारे क्वेश्चन आपके अपडेट वहाँ पर मैं कराता रहता हूँ। तो मैं आपको यही बोलूँगा कि जनरल साइंस अगर आपको देखना है यूपीएससी प्रीलिम्स में, तो आप साइंस एंड टेक को फोकस कीजिए, क्योंकि 90% प्लस, इवन अगर आप 2020-22 के पेपर की बात करें तो 100% क्वेश्चन जो है वो साइंस एंड टेक से ही आए हैं आपके प्रीलिम्स के एग्जाम्स में। आगे बढ़ते हैं। अगर आप साइंस एंड टेक की तैयारी कर रहे हैं तो 4 चीज़ों का ध्यान रखिएगा। क्या सबसे पहले अगर आप कोई भी चीज़ पढ़ते हैं तो उसका बेसिक कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए। उसका बेसिक कंसेप्ट के साथ उसका एडवांसमेंट, यानी उसके साथ उसका एप्लीकेशंस वाला पार्ट जरूर होना चाहिए कि वो कैसे उपयोगी हो सकता है, हाउ दे कैन बी यूजफुल फॉर अस, फॉर द ह्यूमन बीइंग। और अ पार्ट ऑफ दिस, उसके साथ अगर कोई करंट अफेयर्स में आता है तो दैट यू मस्ट बी ऑल्सो नो, ये भी आपको जानना होगा। अ पार्ट ऑफ दिस, जो गवर्नमेंट स्कीम्स एंड प्रोग्राम्स होते हैं, इस पर भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे अभी लास्ट ईयर ही क्वेश्चन डिस्कॉम वाले क्वेश्चन पर पूछा गया था। डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज जो होती हैं, जिस पर पीछे भी क्वेश्चन 2016 पे उदय वाला पूछा जा चुका है, उदय पर पूछा जा चुका है, उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना, इस तरह के क्वेश्चन भी आपके पेपर में लगातार आते रहें। तो आपको कहीं ना कहीं, जैसे उदय है 2016 के पीटी का क्वेश्चन रहा है, नेट मीटरिंग है 2016 के पीटी का क्वेश्चन रहा है, स्वयं स्कीम जो कि आप देखें तो आपको इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के अंदर आता है, स्टडी वेब फॉर एक्टिव लर्निंग, यंग एस्पायरिंग माइंड, ये आप देखिए इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के अंदर आता है। ये भी क्वेश्चन 2016 के प्रीलिम्स से पूछा गया। यानी कहने का सीधा सीधा मतलब है कि आप ये मत सोचिए कि साइंस और टेक में सिर्फ टेक्निकली आती हैं, आप गलत समझ रहे हैं। साइंस और टेक में एक्चुअल में टेक्नोलॉजी आता ही नहीं है, वो उनके बेसिक कंसेप्ट और एडवांस टॉपिक्स, उस एडवांसमेंट में उसके अप्लाइड एरियाज को पूछते हैं। एडवांस में भी ये नहीं कि बहुत ज़्यादा आपको किसी अंदर घुस कर पूछेंगे, नहीं, वो सिर्फ अप्लाइड एरियाज को पूछते हैं, आपके एप्लीकेशंस पार्ट ही पूछे जाते हैं। और करंट अफेयर्स तो जनरली ऑलवेज इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। आपके पेपर में इस बार भी अगर मैं बताऊं तो साइंस एंड टेक में 90% जो क्वेश्चंस हैं वो स्टैटिक ही रहे हैं। अराउंड 80 to 90% क्वेश्चन आपके पेपर में स्टैटिक ही रहे। करंट अफेयर्स का रोल इस बार भी बहुत कम है। यूपीएससी का अगर आप मेंस का सिलेबस देखोगे, यूपीएससी का मेंस फिर भी आपके एग्जाम में क्लासीफाई है, जो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। फिलहाल साइंस एंड टेक यूपीएससी के जीएस पेपर 3 में आता है, दैट यू ऑल पीपल नो वेरी वेल, जहां पर आपका जो मेंस का सिलेबस है ऑफिशियली लिखा गया है। तो आई वुड लाइक टू रीड आउट ऑल्सो साइंस एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट्स एंड देन एप्लीकेशन एंड इफेक्ट्स इन एवरीडे लाइफ, अचीवमेंट्स ऑफ इंडियन इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इंडिजनाइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजी इन डेवलपिंग न्यू टेक्नोलॉजी, जो पहला पैराग्राफ है सिलेबस का। दूसरा पैराग्राफ है अवेयरनेस इन द फील्ड ऑफ आईटी, स्पेस, कंप्यूटर, रोबोटिक्स, नैनो टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी एंड इश्यूज रिलेटेड टू इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। तो ये 2 पैराग्राफ में पूरा का पूरा जीएस पेपर 3 का सिलेबस है, जो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। इसके अतिरिक्त आपको एक चीज़ और बताऊंगा, समझिएगा। मैं आपको शुरुआत में बता दूं, साइंस एंड टेक जो आप करने जा रहे हैं, एज अ प्रीलिम्स में आपको ये समझ में आ गया कि ठीक है, लास्ट ईयर 18 क्वेश्चंस आए हैं, वो अराउंड 15 क्वेश्चन हर साल साइंस से होते हैं। सिमिलरली, जैसे प्रीलिम्स में आपको साइंस एंड टेक का रोल पता है, वैसे ही दोस्त यू मस्ट बी नो अबाउट द रोल ऑफ साइंस एंड टेक इन योर मेंस एग्जामिनेशन। तो पहली चीज़ मैंने अभी आपको बोली कि साइंस एंड टेक आपके जीएस पेपर 3 में आता है, दैट यू ऑल पीपल नो वेरी वेल नाउ, ठीक है। अब आपको बता दो, जीएस पेपर 3 में ईच एंड एवरी जीएस का पेपर जो मेंस का होता है 250 मार्क्स का होता है, जो आप जानते हैं। अगर मैं आपको ये पूछूं कि कितने मार्क्स के क्वेश्चंस होते हैं जो ओवरऑल आपके साइंस टेक में जीएस पेपर 3 में आते हैं, तो यहाँ मैं आपको पहले बता दूं कि 40 to 60 मार्क्स का रेंज होता है। अगर एक न्यूमेरिकल वैल्यू आप जानना चाहेंगे तो मैं कहूँगा 50 मार्क्स के क्वेश्चन आपके पेपर में हर साल साइंस एंड टेक से ज़रूर होते हैं।
चाहे आप 21 लास्ट ईयर का जो पेपर हुआ उसको भी देख सकते हैं, ठीक है। आपके पेपर में जो रैंक होता है यानी आउट ऑफ 250 में से 50 मार्क्स जो होता है, हमेशा ध्यान रखिए, वो आपके पेपर में साइंस एंड टेक से ही मिलता है। आउट ऑफ 250 में से 50 मार्क्स जो होता है वो आपके पेपर में साइंस एंड टेक से ही मिलता है। ये चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा। एक बात और बता दूं जो कि बहुत ज़रूरी है, यूपीएससी में एक्चुअल में जो साइंस एंड टेक के जो वर्ड लिमिट्स और मार्क्स आते हैं वो इसी लेवल पर होते हैं। वो ऐसे कहते हैं, या तो 100 वर्ड्स दे देंगे, 100 वर्ड्स में किसी क्वेश्चन के आंसर को लिखने को, तो मार्क्स उसी हिसाब से 7.5 कर देते हैं। और जैसे जैसे 50-50 वर्ड्स ये बढ़ाने लगते हैं, 2.5 मार्क्स को ये बढ़ाने लगते हैं। तो एक्चुअल में ये भी बच्चों को पता होना चाहिए कि जो मेंस की वो तैयारी करते हैं या मेंस वो देने जा रहे होते हैं, तो मेंस में क्वेश्चंस किस वर्ड्स लिमिट्स के आते हैं, किस तरह से आते हैं, दैट यू ऑल्सो बी नो, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। शुरुआत में सबसे पहले आप सबको बताऊं, आपको क्या देखना चाहिए, आपको अपना सिलेबस देखना चाहिए। सिलेबस में क्या है, प्रीलिम्स में तो सिलेबस है ही नहीं, मेंस का फिर भी सिलेबस दिया हुआ है, ठीक है। अगर सिलेबस बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं है तो अब आपको क्या करना चाहिए, सेकंड लेवल पे आपको जाना चाहिए, क्वेश्चन पेपर को उठाना चाहिए और क्वेश्चन पेपर के थ्रू आपको समझने की कोशिश करनी चाहिए कि एक्चुअल में इस सब्जेक्ट से डिमांड क्या है, ठीक है, इस सब्जेक्ट से डिमांड क्या है। और जब तक आप इन चीज़ों को नहीं समझेंगे तब तक आप साइंस के ये 15 क्वेश्चन से इनको कभी नहीं समझ पाएंगे। इसीलिए ये वीडियो बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जितने भी एस्पिरेंट 2023 के लिए जा रहे हैं। अब आप ऐसे कुछ बच्चे पूछ सकते थे 2022 के नंबर ऑफ क्वेश्चन क्यों नहीं लिखे, क्यों, क्योंकि अभी 22 का तो प्रीलिम्स हुआ है ना दोस्त, मेंस तो अभी इनका आगे होने वाला है। आगे आने वाले समय में फिर कभी वीडियो बनाऊंगा तो मैं आपको मेंस के बारे में बताऊंगा। लेकिन लास्ट ईयर इसे नंबर ऑफ क्वेश्चन 3 रहे हैं, उसमें से 2 क्वेश्चन जो है वो 250 मार्क्स के हैं, है ना। 2 क्वेश्चन जो है वो 250 वर्ड्स के हैं और एक क्वेश्चन जो है वो 150 वर्ड्स का है। तो 150 वर्ड्स का मतलब हो गया 10 नंबर और ये हो गया 2 यानी 15 नंबर और 15 नंबर। तो आप खुद देख लीजिए 40 मार्क्स के क्वेश्चन लास्ट ईयर भी इन्होंने पूछे हुए हैं। ओके, तो वही मैंने बोला 40-50 नंबर के क्वेश्चन ये करीब करीब देते हैं आपके पेपर में, इसलिए आप मान के चलेगा दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट फॉर योर मेंस है। भाई 1/5 एरिया होता है, अगर 250 से 50 आ जाते हैं, 1/5 के आसपास का स्कोर आपका साइंस टेक से मतलब क्वेश्चन होते हैं, तो आप खुद देखते हैं साइंस एंड टेक हैव अ गुड रोल इन योर एग्जामिनेशन मेंस में भी। साइंस एंड टेक में मैं आपको बार बार कहता हूँ, फिलहाल आपके एग्जाम्स में सिलेबस नहीं दिया गया, स्टिल सिलेबस इज़ नॉट गिवन एनीवेयर। बट मैं आपसे ये बोलना चाहूँगा कि अगर आप पेपर की एनालिसिस करें, जैसे मैंने अभी आपसे कहा 2011 से लेकर 2022 तक के प्रीलिम्स के एनालिसिस करें या फिर अगर मेंस के एनालिसिस करें 21 तक, तो जो चैप्टर्स हैं जहाँ पे यूपीएससी ने क्वेश्चन बनाए हैं दोस्त, वो टोटल 11 चैप्टर्स हैं जो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। कौन कौन से 11 चैप्टर्स हैं जो मैंने कंपाइल किया है और यहीं से क्वेश्चंस रहते भी हैं आपके पेपर में। तो पहला साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन इंडिया, जैसे बेसिक कंसेप्ट जो होते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी के, ठीक है, जैसे कोई मिनिस्ट्री है, कोई प्रोग्राम है, कोई स्कीम है जो गवर्नमेंट लेकर आई, उस तरह की चीज़ें यहाँ पर है, जैसे आयुष मंत्रालय है, इस तरह की चीज़ें मान लीजिए, तो आपको कहीं ना कहीं इस टॉपिक्स के अंदर मिल जाएगा। डीएसटी के बारे में जानना है, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में जानना है, एनर्जी पे बहुत सारे ऐसे रिन्यूएबल है, नॉन रिन्यूएबल है, ठीक है, एनर्जी सोर्स है, न्यूक्लियर एनर्जी है, इसमें बहुत सारे आईआर के भी टॉपिक्स आ जाते हैं। न्यूक्लियर डिप्लोमेसी में आप इन चीज़ों को जोड़ सकते हैं, स्पेस टेक्नोलॉजी में ऑर्बिट, सैटेलाइट, बहुत सारे मिशंस, कम्युनिकेशन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, नेक्स्ट डिफेंस टेक्नोलॉजी, है ना। देखो लास्ट ईयर आपके पेपर मेंस में भी क्वेश्चन रहा S-400 सैटेलाइट, जिस पे लेकर मैंने आपकी चर्चा भी की थी मेंस एग्जामिनेशंस के बाद। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, नैनो टेक्नोलॉजी, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, रिलेटेड राइट्स, एस्ट्रोनॉमी फिलहाल तो ज्योग्राफी में आ जाता है। मैं आपको साइंस एंड टेक में स्पेशली पार्टिकल फिजिक्स कहता हूँ, न्यूट्रिनोज है, गॉड पार्टिकल है, ग्रेविटेशनल वेव है, इस तरह के क्वेश्चन, बायोटेक्नोलॉजी से जुड़े क्वेश्चंस। अपार्ट ऑफ जो हेल्थ एंड डिजीजेज हैं उससे जुड़े हुए बहुत सारे इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम्स हैं, जैसे आयुष्मान भारत है, इंद्रधनुष 3.0 है, इस तरह की स्कीम्स वगैरह पे क्वेश्चन आते हैं। और बहुत सारे मिसलिनियस टॉपिक जैसे नोबेल प्राइजेस क्या हैं, साइबॉर्ग क्या है, और कुछ नया करंट अफेयर्स या उस तरह की चीज़, जैसे ब्लैक बॉक्स क्या है, इस तरह की कोई घटना हो जाती, बायोप्लास्टिक क्या है, बीपीए क्या है ना, इस तरह के क्वेश्चन कहीं ना कहीं मिसलिनियस चीज़ों में, एमएसजी क्या है, मोनोसोडियम ग्लूटामेट, तो इन चीज़ों को मैंने मिसलिनियस में रखा, तो बहुत सारे फूड वगैरह के क्वेश्चंस भी आ जाते हैं। तो ये 11 चैप्टर्स हैं जो आपको हमेशा ध्यान रखना है और इन्हीं 11 चैप्टर्स को लेकर आपको आगे बढ़ना है। अब बिगनर्स को कुछ चीज़ें और बता दूँ, यहाँ तक तो जितने भी बिगनर्स हैं उनको ये चीज़ें समझ में आ गई कि साइंस एंड टेक में क्या करना है, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पर मैं आपको सोर्सेज बताता हूँ, है ना, सोर्सेज बताता हूँ। सोर्सेज में क्या करना है वो बता, अभी तक तो आपको सिलेबस, क्वेश्चन पेपर्स, इंपॉर्टेंस ऑफ साइंस ये समझ में आया है, ठीक है। क्वेश्चन पेपर का स्टैंडर्ड आपको किसी अगले वीडियोस में लेकर आऊँगा जहाँ मैं आपको कुछ प्रीलिम्स और मेंस के क्वेश्चन पेपर भी कराऊंगा। और अभी आगे के वीडियोस में इस जगह पे आप जुड़े रहे हैं यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर, यहाँ मैं आपको 2022 के क्वेश्चन पेपर आपके साथ बैठकर डिस्कस भी करने वाला हूँ। सोर्सेज में क्या देखना है, एक तो आपको बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री की आपको बेसिक किताबें हैं जो एनसीईआरटी की 6 to 10th क्लास
एक बार पढ़ लेनी चाहिए। लेकिन एक बात मैं बता दूं, हर सब्जेक्ट में एनसीईआरटी अच्छा खासा रोल प्ले करता है, साइंस में वहीं एनसीईआरटी का रोल थोड़ा सा कम होता है। ठीक है, साइंस में एनसीईआरटी का रोल थोड़ा कम होता है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही बुक पढ़नी है, जो है मैकग्रा हिल पर आती है 5th एडिशन। और अगर आप 2023 के लिए जा रहे हैं तो मैं आप सबको सजेस्ट करूंगा 6th एडिशन के लिए, है ना, 6th एडिशन के लिए, जो कि अभी आपको जुलाई लास्ट वीक तक अवेलेबल हो जाएगी मार्केट में। ये ज़रूर पड़ेगा। यहाँ पर किस तरीके से 11 चैप्टर्स को बेसिक्स के साथ उसके अप्लाइड एरियाज, और अप्लाइड एरियाज के साथ उसके करंट अपडेट्स को, करंट अफेयर्स को लेकर मैंने ऐड ऑन किया है, वो आप देख सकते हैं। तो ये मेरी जो बुक है, जो रवि पी अग्रहरी के नाम से आती है, मैकग्रा हिल में पब्लिश होती है, वो इंग्लिश और हिंदी दोनों में सेम 100% सिमिलर इन्फॉर्मेशन होते हैं। ठीक है, वो है। और इसके अलावा जो करंट अफेयर्स हैं, करंट अफेयर्स, उसके अलावा अनअकैडमी पर मेरे साथ जुड़े रहें। यहाँ सारे के सारे करंट्स के जो यूट्यूब सेशंस होते हैं, जो आपको वीडियोस दिए जाते हैं, यहाँ पर आपको तकरीबन 80+ वीडियोस हैं जो ऑलरेडी अवेलेबल हैं। ये सारे के सारे वीडियोस देख लीजिए, आपको पीटी और मेंस में कहीं ना कहीं ये सारे क्वेश्चंस आपको मिल ही जाएंगे। लास्ट में इतना ही बोलूँगा दोस्त कि जो मेरा टेलीग्राम चैनल है, इसको हमेशा मेरे साथ रहें, जुड़े रहें। यहाँ पे मेरे पीडीएफ्स को लेते रहें और साथ साथ मेरे वीडियो लिंक्स को लगातार सुनते रहें। ओके, ये एक वन स्टॉप सोल्यूशन है, जहाँ पर मेरी स्पेशल क्लासेस, प्लस की क्लासेस, वीडियो, हर चीज़ आपको यहाँ शेयर कर देता हूँ। ओके, इसके अतिरिक्त आप मेरे साथ यहाँ जुड़कर अपने डाउट्स भी पूछ सकते हैं। अनअकैडमी पर मेरा प्रोफाइल है unacademy.com/@ravi_p_aggrey2010। यहाँ पर आपको मेरी प्लस की क्लास, बहुत सारी आपको निश्चित, मैं बता रहा हूँ, बहुत सारी स्पेशल क्लास, बायोलॉजी वगैरह को यहाँ मैंने पूरा ही कवर कर दिया है। कोई CDS, NDA, कहीं भी कोई भी एग्जाम दे रहे हो, यूपीएससी या स्टेट पीसीएस, आप यहाँ पे बायोलॉजी रह के पूरा पढ़ सकते हैं। इसके अतिरिक्त कुछ करने की जरूरत ही नहीं बायोलॉजी वगैरह को। ऐसे में बहुत सारे कोर्सेज आपको निःशुल्क दे रहा हूँ। तो यहाँ पर तो ये मैं आपको बोलूँगा, इसे तो आप बिल्कुल फॉलो कर लें, है ना, इसे तो आप बिल्कुल फॉलो कर लें इस जगह पर। फाइन, जहाँ आपको फ्री में ही आपको बहुत सारी क्लासेस मैं खुद दे देता हूँ। रवि यूपीएससी मेरा कोड है। जब भी आप कोर्स ज्वाइन करते हैं, रवि यूपीएससी कोड को यूज़ करने पर आपको अतिरिक्त 10% तक छूट और मिल जाती है आपके फीस स्ट्रक्चर में। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में आपको शुरू से कहता आया हूँ, दिस इज द बेस्ट सब्सक्रिप्शन फॉर ऑल ऑफ यू। यहाँ पर एक मेंटरशिप मिल जाती है, एक ट्यूटर, एक टीचर आपके साथ कनेक्ट हो जाता है, आपके साथ लाइव सेशंस में, और रिगार्डिंग योर डाउट्स कोई हेल्प होती है तो वो आपके साथ आपकी मदद करता है। क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिसेस आपको हो जाते हैं। स्टडी प्लानिंग में हाउ टू डू, व्हाट टू डू। ओपन हाउस में आप एजुकेटर्स के साथ भी जुड़ सकते हैं। अपने डाउट्स वगैरह के लिए आप हम सबसे भी डिस्कशन कर सकते हैं। अनअकैडमी पर प्लस और आइकॉनिक दोनों ही सब्सक्रिप्शन अवेलेबल हैं। मैं आपको आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के लिए हमेशा बोलूँगा, बिकॉज ऑफ मेंटरशिप हेल्प। इसको यूज़ करते समय रेफरल कोड रवि यूपीएससी यूज़ करें। आपको फीस में, चाहे आप जनरल स्टडीज़ ले रहे हो या ऑप्शनल कोर्सेज ले रहे हो, 10% तक अतिरिक्त डिस्काउंट फीस में मिल जाता है। अनअकैडमी आपको लोन फैसिलिटी भी देता है। अगर किसी को फाइनेंशियल क्रंच है तो यहाँ भी आपको अनअकैडमी इज़ रेडी टू हेल्प यू। इसके अलावा अनअकैडमी आपको डाउट सेशन भी देता है। डिफरेंट सब्जेक्ट्स के जो मेंटर्स हैं, दे आर ऑल्सो अवेलेबल ऑन अनअकैडमी रिगार्डिंग योर डाउट्स। तो आप इनसे जुड़कर अपने डाउट्स भी क्लियर कर सकते हैं। जो नया बैच है अनअकैडमी का, 15 जून से स्टार्ट हो रहा है। बिफोर गोइंग टू स्टार्ट दिस बैच, आप सब इस बैच को ज्वाइन कर लें। इसमें आपको सारे के सारे प्रोफेशनल टीचर्स, एक्सपीरियंस टीचर्स जिनको आप इंडिया में जानते हैं, दे ऑल आर अवेलेबल एट वन प्लेटफॉर्म, जो आपकी क्लासेस लेते हुए दिख जाएंगे। इसके अतिरिक्त अनअकैडमी ने आपको ऑप्शनल कोर्सेज भी लॉन्च कर दिए हैं। 8 जो इंपॉर्टेंट टॉप ऑप्शनल कोर्सेज हैं वो अनअकैडमी पे आपको अवेलेबल मिल जाते हैं, दैट इन डिफरेंट मीडियम्स ऑल्सो। तो आप अनअकैडमी पर अपने ऑप्शनल कोर्स की तैयारी भी कर सकते हैं। और आप सब जानते हैं ऑप्शनल कोर्स में स्कोर करना बहुत इंपॉर्टेंट, अगर आप प्रॉपर IAS रैंक चाहते हैं तो। इसके अतिरिक्त साइंस एंड टेक एनवायरनमेंट की मेरी क्लासेस जो हैं वो स्टार्ट हैं और मेरे साथ ये चल रही हैं। अब आप मेरे साथ जुड़ने के लिए प्लस कोर्सेज पे मुझे फॉलो कर लें अनअकैडमी पर। मेरा कोड रवि यूपीएससी है। और जो हिंदी मीडियम का एक्सक्लूसिव एक नया बैच स्टार्ट हो रहा है, दैट इज फ्रॉम 16 जून onwards. So thank you everyone. Kindly subscribe the channel, like and share this video to all the newcomers. हर टेलीग्राम, हर वीडियोस, हर व्हाट्सएप, हर ग्रुप पे से शेयर कीजिए, फेसबुक, हर जगह पे, चाहे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक ये वीडियो पहुंच सके। और जो मेरी अपनी एक्सपीरियंस है जो यूपीएससी सिविल सर्विसेज टीचिंग में अराउंड 18-19 ईयर्स, वो मैं आप तक पहुंचा सकूँ। तो धन्यवाद दोस्तों। अगले लेसन में आपके साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, खुश रहें, मस्त रहें, मुस्कुराते रहें। जय हिंद।